हेलो दोस्तों। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ आपके हिसाब से नहीं चल रही, आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब आप बनना कुछ और चाह रहे थे लेकिन बन कुछ और गया हो। मतलब आप करना कुछ और चाह रहे थे लेकिन आपसे हो कुछ और रहा है। आप जो वो करना नहीं चाहते थे वही बार बार आपसे हो जा रहा है। जो आप गलती करना नहीं चाह रहे थे वही आपसे हो जाती है। और जब वो गलती आपसे हो जाती है तो आपको बहुत गिल्टी फील होता है। आप अपने आप को अंदर से बहुत बुरा फील करते हो। आप अपने आप को अंदर से बहुत गंदा फील करते हो। देखो दोस्तों, आज ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन ये दुनिया नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन आपका ये मन बन करके बैठा है। ये दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। और इस दिमाग को आपका दुश्मन बनाया किसने? इस दुनिया ने ही बनाया। कैसे बनाया वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों वीडियो पूरी देखना, वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब क्या होता है कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार हम अपने आप को बदलना तो बहुत चाहते हैं लेकिन खुद को बदल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग किस प्रकार का है और आपके दिमाग के मतलब आपके मन के बीच कितनी तगड़ी लड़ाई होती है। और मन खुद जीतने के लिए और आपको हराने के लिए कैसे कैसे आपको इमोशनली गुमराह करता है। और तीसरा हम बात करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। मतलब अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस टॉपिक पे बात करेंगे। हालांकि थोड़ा टफ है कंट्रोल करना, लेकिन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पूरी देख करके जाना। जैसे ये जो आपका माइंड है ना, ये माइंड क्या है? ये आपका है। मतलब इस माइंड के ओनर कौन हो? आप हो। और ये माइंड आपका नौकर है। तो ओनर क्या करता है? नौकर को अपने हिसाब से चलाता है। लेकिन आप खुद अपने आप से पूछो, क्या आप अपने दिमाग को अपने हिसाब से चला रहे हो? आपसे अंदर से रिप्लाई आएगा कि नहीं। आज हो क्या रहा है कि ये दिमाग आपको अपने हिसाब से चला रहा है। आपको जहां भी मन करता है उठा करके पटक देता है। ये दिमाग ने आपको गुलाम बना रखा है। दिमाग आपका मालिक बन गया है। जैसे मन करता है वैसे आपको नचाता रहता है। समझ आ रहा है? तो दोस्तों वीडियो को पूरा देख करके जाना, वीडियो में अंत तक की बने रहना। वीडियो में आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने वाला है। और खास बात इस वीडियो की ये है कि इस वीडियो में आपको इधर उधर से उठाई गई मोटिवेशन बातें नहीं मिलेंगी। मैं आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, मैं आपके अंदर की बातें बताने आया हूँ। जैसे कुछ क्रिएटर क्या करते हैं, अगर किसी भी टॉपिक पे मोटिवेशन वीडियो बना रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। तो अगर उधर से कुछ 14 से 15 सेकंड की मोटिवेशन बातें मिल जाती है, उसको अपने स्क्रिप्ट में लिखते हैं। और क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो अगर उनके टॉपिक से रिलेटेड कोई मोटिवेशन कोट्स आ जाता है तो उस कोट्स को क्या करते हैं कि अपने स्क्रिप्ट में लिख लेते हैं। दूसरा क्या करते हैं, कुछ लोग आज जैसे एआई चल रही है, चैट जीपीटी चल रही है, तो चैट जीपीटी से क्या करते हैं, अपना टॉपिक डालते हैं और उस टॉपिक पे मोटिवेशन स्क्रिप्ट बनवा लेते हैं। तब जाकर के 3 से 4 तरीकों से अपनी एक मोटिवेशन स्क्रिप्ट रेडी करते हैं और उस स्क्रिप्ट पे एक मोटिवेशन वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। और वो वीडियो देख करके आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। देखो मैं थोड़ा मोटिवेशन के खिलाफ जाऊंगा, समझ आ रहा? क्योंकि मोटिवेशन इज नॉट एवरीथिंग। मोटिवेशन सब कुछ नहीं होता है। ओनली मोटिवेशन से आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। थोड़ा सा मैं खिलाफ जाऊंगा मोटिवेशन के। मोटिवेशन एक सूखा बुखार है। जैसे बुखार होता है आपके बॉडी पे, तो बुखार क्या होता है, एक ना एक दिन उतर जाता है। सेम इसी प्रकार मोटिवेशन है जो आपके बॉडी से एक ना एक दिन उतर जाएगा। समझ आ रहा? तो दोस्तों आपको जो मेरी वीडियो में मिलेगा वो मिलेगी आपके अंदर की रियलिटी। मतलब जो हमने 20 से 22 साल की उम्र में फेस किया वो मिलेगा आपको मेरी वीडियो में। और आपको ऐसा ही लगेगा कि राम सर मेरे अंदर की बातें बता रहे हैं। मतलब आप मेरे को वीडियो में देख रहे हो लेकिन आपको ये फील होगा कि राम सर मेरे सामने बैठ करके मेरे अंदर की बातें निकाल रहे हैं। समझ आ रहा है? तो अब हम दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो दिमाग है वो किस प्रकार का होता है। देखो दोस्तों, आपका जो दिमाग है ये एक हवा से भरे हुए बलून के तरीके होता है। जैसे हवा से भरे हुए बलून एक जगह नहीं रुकते ना, इधर उधर भागते रहते हैं। सेम आपका ये दिमाग है। ये दिमाग एक जगह नहीं रुकता, एक जगह स्थिर नहीं रुकता। और अगर तुम कोशिश करोगे इसको रोकने की भी, तब भी नहीं रोक पाओगे। जैसे हवा से भरे हुए बलून को अगर तुम सोचो कि एक पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबोएं, तो आप क्या करोगे, जितना उसको डुबोने के लिए ऊपर से प्रेशर लगाओगे ना, उतना ही वो नीचे से प्रेशर लगाएगा ऊपर भागने के लिए। सेम आपका दिमाग होता है। अगर तुम दिमाग को सोचोगे पकड़ करके रखें, जकड़ करके रखें, इसको भागने नहीं देंगे, उतना ही और ज़्यादा ये कोशिश करेगा इधर उधर भागने के लिए।
और अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो एक हैबिट करके देखना, क्या करना, मात्र ओनली 30 सेकंड के लिए अपनी आंखों को क्लोज करना और आपको अपने दिमाग को शांत करना। मतलब आपको अपने दिमाग में कुछ सोचना नहीं है। लेकिन जब आप ये एक्टिविटी करोगे ना तो क्या होगा कि आपका जो दिमाग है ना वो 4 से 5 सेकंड के लिए शांत रहेगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या है, आपके दिमाग इधर उधर भागना शुरू हो जाएगा। कहीं आप अपने दोस्त के बारे में सोचने लगोगे, कहीं गर्लफ्रेंड की याद आने लगेगी, गर्लफ्रेंड की कुछ बातें याद आने लगेंगी, आपको उसके बारे में सोचने लगोगे। कहीं सुबह आपने कुछ खाया होगा उसके बारे में याद आने लगेगा। कहीं आप कहीं तीर्थ धाम पे घूमने गए वगैरह, फिर कहीं घूमने गए उसके बारे में याद आने लगेगा। समझ आ रहा? कहीं किसी से लड़ाई हो गई होगी उसके बारे में याद आने लगेगा। कहीं आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को याद करने लगोगे। मतलब मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और अगर कुछ नहीं सोचोगे तो क्या पता आपके दिमाग में यही चलने लगेगा कि राम सर ने वीडियो में बोला कि दिमाग में कुछ सोचना नहीं। ये भी चल सकता है। भाई मन को शांत करना इतना इजी नहीं होता है। मन इतनी जल्दी शांत नहीं होता है। मन शांत होता है, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि होता नहीं, करोगे। कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर इम्पॉसिबल नहीं होती। मन शांत होता है, लेकिन कैसे होता है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये जो आपका मन है और आपके दोनों के बीच कितनी तगड़ी लड़ाई होती है और मन आपको कैसे कैसे गुमराह करता है खुद को जिताने के लिए, आपको कैसे कैसे इमोशनली गुमराह करता है। समझ आ रहा ये चीज़ है। तो पता क्या होता है कि हर एक इंसान के अंदर दो लोग होते हैं। एक वो होता है जो आपको पूरी कोशिश करता है आगे बढ़ाने की, और दूसरा इंसान वो होता है जो आपको पीछे खींचने के लिए बहाने ढूंढता रहता है। देखो मन की चालाकी कैसी होती है। मन आपके सामने ऐसे ऐसे बहाने लेकर के आएगा जिसमें आपको यही लगेगा कि अपना ही बेनिफिट है। जैसे कि भाई आज तू थक गया है, आराम कर ले, कल कर लेंगे ये काम। दूसरा, तेरे बस की ये बात नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। तीसरा, दुनिया में लोग ऐसे ही जी रहे हैं, तू इतना खुद को क्यों परेशान कर रहा है। ऐसे ऐसे सोच लेकर के आएगा मन आपके दिमाग में, क्योंकि मन आपको कमज़ोर देखना पसंद करता है। क्योंकि मन को पता है कि आप मन से जीत सकते हो और वो आपको हराने के लिए लगा हुआ पड़ा है। क्योंकि उसे पता है कि अगर ये हार जीत गया ना तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होगी इसके सामने अपनी हार। मन ये नहीं सोचता कि मैं इसके सामने हार जाऊं, तो वो आपको कई तरीके से इमोशनली गुमराह करेगा। फिर आप एक अपनी हिम्मत जुटोगे और फिर कोशिश करोगे कि नहीं यार अब गंदे काम नहीं करेंगे, गलत चीज़ें नहीं देखेंगे, फ़ोन में गलत काम नहीं करेंगे, फ़ोन में गंदी चीज़ें नहीं देखेंगे, गंदी सोच नहीं लेकर के आएंगे। लेकिन कब तक? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, कब तक ऐसा करोगे? फिर अचानक क्या होगा कि आप फ़ोन चला रहे होगे, फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ देख लो या फिर आस पड़ोस में कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हो जिससे कि आपका मन विचलित हो जाता है। और जब आपका मन विचलित हो जाता है तो वही चीज़ आपके दिमाग में चलने लगती है। अब यहाँ पे देखना इमोशनली कैसे आपको गुमराह करता है आपका दिमाग, आपका मन। वही चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगी, यार एक बार कर लेते हैं, क्या है, एक बार छू लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, एक बार करने से क्या हो जाएगा, यार 15 दिन से नहीं किया मैंने, 15 दिन संभाल करके रखा खुद को, 15 दिन से नहीं किया, पहले तो डेली करता था तू, दुनिया डेली कर रही है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक बार करने से क्या हो जाएगा। मन आपको पूरा हराने की कोशिश कर रहा है और इसमें सारे बेनिफिट आपके ही बता रहा है। और ये बातें तब तक चलती रहेंगी आपके माइंड में जब तक आप वो काम कर नहीं दोगे। फिर पता क्या होगा, आप अपने आप को काम में, किसी काम में बिजी भी रखना चाहोगे ना, बिजी भी करोगे तब भी आपके दिमाग में मन पीछा नहीं छोड़ेगा, तब भी वही चलेंगे। और फिर आप एक बार हार मान करके फिर भी मन के सामने दोबारा हार जाते हो और फिर वो गलती कर देते हो। और फिर जब उसका कहना मान लेते हो तो 2 से 3 मिनट, इतना भी नहीं, 1 से 2 मिनट आपको खुशी मिलती है। लेकिन फिर उसके बाद आप क्या करते हो, अंदर से बहुत गंदा फील करते हो अपने आप को, बहुत बुरा फील करते हो अपने आप को, बहुत मतलब गिल्टी फील करते हो अपने आप को। ये चीज़ अभी भी टाइम है आपके पास, कोई नहीं, सुधर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अपने मन को कंट्रोल कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, अपने अगर आपको मन को कंट्रोल करना है ना, तो मन आपका विचलित कब होता है, कभी भी आप नोटिस करना। नंबर 1 पॉइंट ये नोट कर लेना, आपका दिमाग तभी विचलित होगा जब आप फ्री बैठे होगे। क्या? जब आप फ्री बैठो, अपने आप को बिजी रखो, अपने आप को इतना बिजी कर लो कि आपको पास खाना खाने के लिए भी टाइम ना हो, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा आपको कि 10 मिनट 20 मिनट जितना भी खाना खाने में टाइम लगता है उतना टाइम आपको निकालना पड़ेगा। इतना खुद को बिजी कर लो। हर दिन की एक वर्क लिस्ट बनाओ कि आज मैंने क्या किया और कल मेरे को सुबह से लेकर के रात को सोने के बीच तक की हमें क्या करना है, सिर्फ सोने के बीच तक की।
क्योंकि जब आप सो जाओगे तब आपका माइंड रिलैक्सिंग मोड पे पड़ा होगा। इसी टाइम में तो आपका दिमाग बहुत उथल पुथल मचाता है। ये पूरी लिस्ट बनाओ कि हमें क्या करना है, पूरा बिजी रखो अपने आप को, और जितना आप बिजी रखोगे उतना आपका दिमाग काम करेगा और सारी चीज़ों में। तो जितना हो सके उतना बिजी रखो। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा फर्क डालती है आपका वातावरण, आपका इन्वायरमेंट। मतलब आप कैसे एरिया में रह रहे हो, आप कैसे लोगों के बीच में रह रहे हो, आपके अड़ोस पड़ोस कैसे हैं। आपका इन्वायरमेंट ही आपके ऊपर बहुत फर्क डालता है। समझ आ रहा ये चीज। और जितना हो सके ना उतना फोन से दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो फोन है ना, इस फोन को आप नहीं चलाते हो, फोन आपको चला रहा होता है। क्या फोन आपको चलाता है? जिस सोच से आप फोन को चला रहे होते हो वही सोच को लेकर के सारी तुम्हारे सामने वीडियो ला करके रखता है। अगर तुम सोचो कि मैं सैड हूँ और फोन को देख करके, इंस्टाग्राम पे रील्स देख करके मैं खुद को ठीक कर लूंगा, नहीं, और वो आपको डिप्रेशन में डाल देगा। कभी भी तुम नोटिस करना मेरी बात को, कभी भी तुम क्या करना कि इंस्टाग्राम पे जब आप सैड हो ना तो रील्स देखना शुरू करना, आपके सामने सारी सैड रील्स लेकर के आएगा, तो उससे और आप डिप्रेशन में जाओगे, फिर खुद को सही करोगे। भाई ये फोन भी सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है, ये आपको गिराने की पूरी कोशिश करेगा। तो फोन से जितना हो सके उतनी क्या करो, दूरियां बना दो। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। देखो एनवायरनमेंट बहुत फर्क डालता है आपके ऊपर। मतलब आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहो, बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट में। आप अपने दोस्त भी ऐसे बनाओ जो फ्यूचर के बारे में बात करें कि भाई भविष्य में तेरी क्या प्लानिंग है, उसमें क्या करना है, और एक दूसरे को सपोर्ट करें फ्यूचर बनाने के लिए। ना कि ऐसे दोस्त बनाओ कि वो दोस्त बोले हाँ भाई गर्लफ्रेंड के क्या हाल चाल है, गर्लफ्रेंड के साथ कब तू डेट पे जा रहा है, मजे क्या कर रहा है भाई। या फिर वो इंस्टाग्राम पे आपको एक बहुत गंदी तरीके की रील्स भेज रहे हो जिसे देख करके आपका मन विचलित हो रहा हो। ऐसे दोस्त मत बनाओ। देखो अगर आपको लाइफ में कुछ चीज़ हासिल करनी है ना, तो एक कहावत कही गई है कि भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और कुछ करना भी पड़ता है। तो भाई कुछ चीज़ें खो दो, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ दो। एरोप्लेन जब उड़ता है ना, जैसे चंद्रयान 3 जब उड़ा था ऊपर, तो उसने छोटी मोटी चीज़ों को नीचे ही छोड़ दिया था, एक सिंगल रॉकेट ऊपर गया था। सेम इसी प्रकार अगर आपको ऊंचाई को हासिल करना है ना, तो कुछ चीज़ों को पीछे रखो जो आपकी लाइफ में रुकावट बन रहे हैं, उनको हटा दो भाई। ये जो दोस्त हैं आपके, जो आपको गंदी रील्स शेयर कर रहे हैं, ये आपके रुकावट ही तो बन रहे हैं, आपके माइंड को विचलित करेंगे। समझ आ रहा? आप रील्स में आपने देखा कि वो एक अश्लीलता की तरीके दिख रही है, तो आपका माइंड वहां पे विचलित होगा। तो ऐसे लोगों से दूरियां बना लो। थोड़ा बुरा लगेगा उसको, थोड़े दिन आप भी परेशान होगे, लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगा सारी चीजें। देखो दोस्तों, आज इस दुनिया में, इस कलयुग में, इस मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि हम कर ही नहीं सकते, बट बहुत ही मुश्किल है। 99% कठिनाइयाँ आएंगे कंट्रोल करने में। कैसे आएंगे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आज से 20 से 25 साल पहले आप लोग अपने अपने गाँव में देखते होंगे कि हर एक बंदे के घर में क्या होता था, भजन बजते थे। लेकिन आज वही क्या करोगे, आज तुम कहीं भी मार्केट में निकल करके देखते हो, अपने गाँव में ही देख लेना, क्या बज रहे हैं, अश्लील वाले गाने बज रहे हैं, कहीं गुंडागर्दी वाले बज रहे हैं। अब मैंने क्या बोला था, जो आपकी आंखें देखती हैं, एनवायरनमेंट जो आपकी आंखें देखती हैं और जो आपके कान सुनते हैं, यही आपके दिमाग में एक डोपामाइन क्रिएट करते हैं, और वैसा ही आपका दिमाग हो जाता है। तो ये बहुत फर्क डालते हैं। आज कहीं भी तुम मार्केट में भी निकलोगे ना, रिक्शा वाला हो गया, ऑटो वाले हो गए, ट्रैक्टर वाले हो गए, पिकअप वाले हो गए, सभी लोगों ने एक स्पीकर रख रखा है, अश्लील गाने बजा रहे हैं, ये कानों में आपकी आवाज़ जा रही है। और आजकल पहनावा भी ऐसा हो गया अश्लीलता के तरीके, तो मन तो विचलित होगा। तो भाई इस मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, समझ रहा? लेकिन कंट्रोल कर लोगे, खुद को संभालो, इन चीज़ों से थोड़ी दूरियां बनाओ, धीरे धीरे आपकी हैबिट पड़ जाएगी, कंट्रोल कर लोगे। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, समझ आए? बाकी दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ और नई चिंगारी के साथ। बाकी तब तक के लिए खुद से प्यार करो और खुद के ऊपर भरोसा रखो, और खुद की सोच बदलो, क्योंकि सोच बदलोगे तभी आपकी ज़िंदगी बदलेगी। ओके, थैंक यू।